अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज नया मौजू है और नया मौजू आज का है सवाबी धरना और जलसा। ये आज हमारा आज का मौजू है कि सवाबी के अंदर कल यानी 9 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है और अभी से लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी लोगों की तादाद जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हो गई है, क्योंकि वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत भी है केपीके के अंदर और सवाबी इस्लामाबाद के करीब भी है, तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है। तो वहाँ पर एक बड़ा जलसा होने का इम्कान है, बल्कि होगा। तो मौजू जो है आज का ये है कि क्या जलसा सिर्फ जलसा करना चाहिए या वहाँ पर धरना देना चाहिए या वहाँ से लॉन्ग मार्च करना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ। जो कप्तान ने कहा है, कप्तान ने तो बहुत सख्त लफ्ज़ों में ये ऑर्डर दिया है अपनी क़यादत को कि धरना दिया जाए, वहाँ पर क़याम किया जाए और लॉन्ग मार्च किया जाए और डी चौक में जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते उस वक्त तक डी चौक में रहा जाए। तो हमारे वर्कर इस मामले में क्या कहते हैं, वर्कर्स की क्या ओपिनियन है, आइए मैं आपको सुनवाता जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवाबी में एक जलसा रखा गया है पीटीआई की तरफ से। अगर जलसा करके उसे ख़त्म ही करना है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जलसे को धरने में तब्दील किया जाए और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए। जब तक खान साहब को ये रहा नहीं करते हम उधर इस्लामाबाद में धरना देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों। सरदार सुबान जाट पी 110 नायब सदर सिटी फैसलाबाद आपसे मुखातब हूँ। एक वर्कर होने के नाते मेरी एक सवाल भी है, मेरी एक राय भी है। देखें जी, कल सवाबी में पीटीआई की मेन लीडरशिप और हमारे कप्तान की तरफ से जलसे की कॉल है और सुबह इंशाल्लाह 9 तारीख को सवाबी में जलसा होगा और हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सवाल मेरा ये है कि देखें, हमने उधर जाना है, जलसा करना है, जलसे के बाद फिर अगर वापस आ जाना है तो मैं नहीं समझता कि इस जलसे का कोई ना कोई फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि खान साहब की रिहाई चाहते हैं, खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कम से कम 4-5 दिन वहाँ पर सवाबी के अंदर स्टे करें। स्टे करने के बाद हम उधर से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुँचे, डी चौक में जाकर धरना दें। तो फिर समझता हूँ, मैं समझता हूँ एज ए वर्कर, मेरी अपनी राय है, आप लोगों की भी कोई ना कोई राय हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि अगर हम चाहते हैं कि खान को बाहर लेकर आना, जलसों से खान मेरा नहीं ख्याल के बाहर आएगा। हम जाएंगे, सुबह स्वाबी पहुँच जाएंगे, स्वाबी पहुँचने के बाद वहाँ पर जलसा होगा, जलसे के बाद घरों को लौट आएंगे। देखें, पार्टी को चाहिए, मेरी अपनी राय है एज ए वर्कर होने के नाते इस पर गौर किया जाए कि भाई हम जाएंगे सुबह स्वाबी में जलसे के ऊपर, जलसे के बाद हमें चाहिए कि कम से कम 3-4 दिन उधर स्टे करें, 2-3 दिन कर लें। 2-3 दिन के बाद आप इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें। लॉन्ग मार्च करने के बाद आप डी चौक में जाकर धरना दें, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने मकसद के लिए कामयाब हो जाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आपका अपना फेल है। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हम हकीकी ज़ाती टैगर्स, जो रियल टैगर्स हैं इमरान खान के, अब हम निकल पड़े हैं, अब हम रास्तों में हैं। मेरी ये गुजारिश है कि हम सवाबी पहुंचकर जब पहुंच जाएं तो वहाँ ये ना किया जाए कि जलसा करके वो ख़त्म कर दिया जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम मिलों के मालिक नहीं हैं, हम की फैक्ट्रियों के मालिक नहीं हैं, हम वर्कर हैं। हम इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। हम सारा कुछ बेच के जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर कहते हैं जी वापसी चले जाओ। वापसी हम नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सवाबी पहुँचेंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़, रास्तों में हैं, और सवाबी पहुँचकर हम तब तक वापसी नहीं जाएंगे जब तक डी चौक पहुँचकर इमरान खान साहब की रिहाई तक हम वापसी नहीं आएंगे। मेरी अलीमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला केपीके से गुजारिश है कि आप ऐसा ना कीजिएगा कि जलसा करके भी जलसा हो गया वापसी चले जाओ। हम वापसी नहीं जाएंगे, हम वापसी नहीं जाएंगे, हम वापसी नहीं जाएंगे। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि हमारे खान साहब ने कॉल दी है 9 तारीख को सवाबी पहुंचने की, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से
इंशाअल्लाह ताला दोस्त वर्कर सब पहुंच रहे हैं। तो मैं क़यादत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए इस दफ़ा फ़ाइनल फ़ैसला ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग जलसा करें और उसके बाद फिर लोगों को कहें कि वापस चले जाएं। आप लोगों को चाहिए कि वो घरों से, जिस तरह अली मीर गंडापुर साहब ने भी कहा है कि कफन बांध कर निकले, तो मेरा भी यही लोगों से, दोस्तों से इल्तिमास है कि घरों से ये सोच कर निकलें कि अब हमने खान साहब को आज़ाद करवा कर ही वापस आना है। उसके लिए 2 दिन वहाँ पर बैठना पड़े, 3 दिन वहाँ पर बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, महीना बैठना पड़े, 2 महीने बैठने पड़े। जब खान साहब ने धरना दिया था तो 126 दिन वो इस्लामाबाद में बैठे रहे थे। तो हमें भी ये रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए, हम भी वहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ से फिर हमें लॉन्ग मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ मूव करना चाहिए। तो मैं तमाम पीटीआई की क़यादत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए कोशिश यही हमारी होनी चाहिए कि हमने खान साहब को बाहर लेके आना है। अब हमने रात दिन यही काम करना है और हम जब निकलेंगे इंशाल्लाह कश्तियाँ जला के निकलेंगे घरों से और वहाँ पर बैठेंगे, धरना देना जितने दिन का भी देना पड़ा हम देंगे। और इंशाल्लाह ताला अब खान साहब को वापस जेल से निकलवा कर फिर ही घरों को वापस आएंगे। हम अपने बच्चों को, घरों को ये बता कर जा रहे हैं कि हम ना वापस आए तो हमारे लिए दुआ कर देना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरा यही पैगाम है कि घरों में बैठने का वक्त नहीं है। जो जो खान साहब से मोहब्बत करता है वो 9 को, 10 को, 11 को, जितने दिनों में वहाँ पहुँच सकता है वहाँ पर पहुँचे और इंशाल्लाह ताला फिर हम वहाँ से जो है ना वो मूव करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। लॉन्ग मार्च, पुरअमन एहतजाज, कोई किसी किस्म का ना खान साहब का ये पैगाम है ना या हमारा ही कभी पैगाम है। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता स्वाय अल्लाह की ज़ात। चंद कपड़े होते हैं, कपड़े भी नहीं, अब तो कफन लेके निकलेंगे, कपड़े क्या निकले। तो इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त है कि वो निकलें और ख़ास कर पीटीआई की क़यादत से मेरी यह मुतालबा है कि यह जलसे वाली बात न करें। अब वहाँ पर बैठना पड़ा, रुकना पड़ा, 2 दिन, 4 दिन, महीना हम रुकेंगे इंशाल्लाह ताला और वहाँ से फिर हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। बस यही मेरा पैगाम है और यही मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा भरपूर अंदाज में, ये आखिरी मोमेंट है, इंशाल्लाह ताला भरपूर अंदाज में निकलें और घरों से अल्लाह तौबा करके निकलें और इंशाल्लाह ताला हम खान साहब को जेल से बाहर लेकर फिर ही घरों को वापस आएंगे।